सरकार ने फोर्थ फ्लोर को खोल तो दिया है, लेकिन सरकार ने जो मूव लिया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है और बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया है। चाहे फिर वो बिल्डर की बात कर लें, चाहे वो इन्वेस्टर की बात कर लें, या चाहे फिर एंड यूजर की बात कर लें, सबके सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब आगे क्या होगा। जब फोर्थ फ्लोर नहीं था तो मार्केट में हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी का माहौल था और मार्केट अपने फ्लो में चल रही थी। लेकिन आज ये सब लोग बड़ा डरे हुए हैं, बड़ा सहमे हुए हैं कि अब आगे इस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को मिलेगा, और जो इस पॉलिसी में सरकार की तरफ से बैरियर्स और राइडर्स लगाए गए हैं उनके बाद इस पॉलिसी को ग्राउंड पर कैसे एप्लीकेबल अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जाएगा। वहीं अब आप में से हर कोई जानना चाहता है कि आगे क्या मार्केट टूटेगा, थमेगा या मार्केट रुकेगा। वैसे तो मैं इस पॉलिसी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं जो मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए पूरी पॉलिसी का तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इस न्यू पॉलिसी की ग्राउंड रियलिटी को चेक करेंगे और क्या मार्केट पे इसका असर आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा उस बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हूं नरेश सिंह शेखावत और आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब तक इस पॉलिसी के ऊपर कंप्लीट क्लैरिफिकेशन हम आपको ना दे दें, इससे रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो जैसे ही हम कोई वीडियो लेके आए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पॉलिसी में सरकार ने जो मूव लिया है, जो बैरियर्स और राइडर्स लगाए गए हैं, आखिरकार सरकार को ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जिस दिन इस पॉलिसी को अनाउंस किया जा रहा था हम सब ने देखा होगा कि सरकार की तरफ से बार बार एक चीज़ कही जा रही थी कि आखिरकार चौथे फ्लोर के ऊपर जो टेम्परेरी होल्ड किया गया था उसका कारण क्या था। तो सरकार ने उस होल्ड के बारे में बताया कि पड़ोसियों की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट सरकार के पास और अथॉरिटीज़ के पास पहुंच रही थी, जिसकी वजह से सरकार को ये होल्ड इस फोर्थ फ्लोर के ऊपर लगाना पड़ा। तो शायद हमें लगता है वो जो पड़ोसी जो बिल्डर्स की कंप्लेंट कर रहे थे या जो भी एंड यूजर 4 फ्लोर बना रहा था, उन कंप्लेंट्स को लेके सरकार कहीं ना कहीं इस पेसोपेस में थी कि उसकी वजह से सरकार के ऊपर कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट ना पड़े। तो हो सकता है यही एक कारण रहा होगा कि सरकार ने अब जब नई पॉलिसी का ड्राफ्ट सभी के सामने रखा है तो उसमें जो एडजॉइनिंग प्लॉट होल्डर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कंसीडर किया है और उनको ये अथॉरिटी दे दी है कि अब अगर वो चाहेंगे तो आप फोर्थ फ्लोर बना पाएंगे और अगर वो नहीं चाहेंगे तो आप फोर्थ फ्लोर नहीं बना पाएंगे। अब दूसरी बात आ जाती है कि इस पॉलिसी का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या देखने को मिला है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इस वीडियो में बात करूंगा ग्राउंड रियलिटी के बारे में और उन सभी स्टेक होल्डर्स के बारे में जो इस पॉलिसी से कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड हैं, चाहे फिर वो बिल्डर है, चाहे फिर वो इन्वेस्टर है या चाहे फिर वो एंड यूजर है। तो जहाँ तक इन सभी की बात सामने आती है तो हमें ये देखने को मिला है पिछले 2-3 दिन में कि कोई भी स्टेक होल्डर जो पिछले 13 महीने से इस चौथे फ्लोर का इंतज़ार कर रहा था, जिस उम्मीद के साथ, आज उसकी उम्मीदों को इस पॉलिसी की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा धक्का लगा है और कहीं ना कहीं उसके दिल में और दिमाग में एक मायूसी है कि चौथा फ्लोर खुलने के बाद भी हमें किसी के सहारे सरकार ने छोड़ दिया है और वो हैं एडजॉइनिंग प्लॉट होल्डर्स। अब वो डिसाइड करेंगे कि मैं अपना चौथा फ्लोर बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। हालांकि आने वाले टाइम में ये चीज़ देखने को मिलेगी जब कोई मेरे जैसा या आप जैसा चौथा फ्लोर बनाएगा और एडजॉइनिंग प्लॉट होल्डर्स का उसके ऊपर क्या स्टैंड रहता है। तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे इस चीज़ के बारे में हमारे पास कोई क्लैरिफिकेशन होगा तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।
अब अगर बात करें कि मार्केट में प्रॉपर्टी के भावों के ऊपर इस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो जहाँ तक पिछले 2-3 दिन से हमने मार्केट को स्टडी किया है, मार्केट में किसी तरह की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। और उसका जो रीज़न हमें समझ में आता है कि चाहे सेलर हो या बायर हो, सभी वेट एंड होल्ड की पोजीशन लिए हुए हैं। अगले 10-15 दिन तक ये जो होल्ड की पोजीशन है, हमें लगता है कि एज इट इज़ जारी रहेगी। और 10-15 दिन बाद जब मार्केट पूरी तरीके से इस पॉलिसी को स्टडी कर लेगी, उसके बाद फिर से मार्केट चलना स्टार्ट होगी। लेकिन दूर दूर तक इस चीज़ का कोई भी हमें अभी तक इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि मार्केट में भावों के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है या भाव बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो स्टार्टिंग के जो 2-3 दिन का टाइम अभी निकला है, उनमें इस चीज़ के इंडिकेशन क्लियरली हमें नज़र आ जाते, जो कि अब शायद मार्केट में दिखाई दे नहीं रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है और कुछ लोगों को इस चीज़ से धक्का भी लग सकता है कि चौथा फ्लोर आने के बाद भी जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि प्रॉपर्टीज़ के रेट कम से कम 20-25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से अप्रिशिएट करेंगे, जो कि शायद अब मुझे मुमकिन नहीं लगता अपने एनालिसिस के हिसाब से या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो अगर आप मार्केट में अपनी कोई चीज़ बेचना चाह रहे थे या मार्केट से कोई चीज़ खरीदना चाह रहे थे, तो आप भी बाकी लोगों की तरह 10-15 दिन का वेट कर सकते हैं और उसके बाद जो मार्केट में आपको प्रॉपर्टी के भाव देखने को मिलेंगे, उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो मार्केट का कंक्लूजन मेरे हिसाब से ये है कि अभी मार्केट 10-15 दिन के लिए थमेगा और फिर धीरे धीरे अपनी नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा। भाव जो पहले थे उनमें जो आपका एक रेगुलर एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलता था वो चलता रहेगा। 4th फ्लोर की वजह से भाव में कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट शायद देखने को ना मिले। अब एक और चीज़ जो कि मार्केट में हर किसी की ज़ुबान पे है कि ये जो बैरियर्स और राइडर्स सरकार ने लगाए हैं, आखिरकार इनका क्या इम्पैक्ट एंड यूजर्स के ऊपर पड़ेगा, बिल्डर्स के ऊपर पड़ेगा या इन्वेस्टर्स के ऊपर पड़ेगा, और क्या अगर इनकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस खड़े होते हैं आने वाले टाइम में तो उनका रिजोल्यूशन क्या रहेगा। तो इसके लिए आपको और हम सबको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और जैसे जैसे जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से इस चीज़ को लेके क्लैरिफिकेशंस आएंगे, वो मैं भी आप तक लेके आता रहूँगा। और उसके बाद जब लोग अपने नए नक्शे लेके या नए बिल्डिंग प्लान लेके अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे, तब इन चीज़ों का एक्चुअल पर्दाफाश होगा कि एनओसी लेने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, एनओसी नहीं मिल रहे, तो उसके बाद आपके पास क्या प्रोविज़न बचता है। और अगर आपको अपने एडजॉइनिंग प्लॉट होल्डर से एनओसी मिल गई तो उसके बाद उस प्लॉट होल्डर के पास क्या रास्ते बचते हैं, ताकि वो जब भी फ्यूचर में अपने प्लॉट पर 4 फ्लोर बनाना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोविज़न रखे जाएंगे। तो इन चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे जो भी क्लैरिफिकेशन आता रहेगा मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और जाते जाते आप सबसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे पास उससे रिलेटेड सबसे प्योर एंड सबसे क्लैरिफाइड अपडेट उसके बारे में होंगी, जो मैं वीडियोज़ के थ्रू आप तक शेयर करता रहूँगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।